नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। रंगों के त्योहार के मौके पर हर कोई रंग में शराबोर होना चाहता है, लेकिन एलर्जी और रंग छुड़ाने की समस्या को लेकर कुछ लोग इससे बचना भी चाहते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी बरते तो आपकी भी होली हैप्पी हो सकती है। किन बातों का रखे ख्याल, क्या क्या बरते सावधानी, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्य भर में होली का उत्साह बढ़ने लगा है। रंगों के इस त्योहार में हर कोई रंग में शराबोर होना चाहता है, लेकिन रंगों की एलर्जी और रंग लगने के बाद छुड़ाने की समस्या को देखकर कई लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं। वहीं होली पर बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले रंग भी शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सावधानी बरतें तो आपकी होली हैप्पी के साथ सेफ हो सकती है। होली खेलने से पहले पूरे शरीर और बालों में तेल लगा लें। नाखूनों को नुकसान से बचाने के लिए नेल पॉलिश लगा लें। आंखों में रंग ना जाए इसके लिए चश्मा लगाकर होली खेलें। होली का रंग निकालने के लिए त्वचा को रगड़े नहीं, नींबू, दही और हल्दी को मिक्स कर पेस्ट बना लें और शरीर पर लगाएं। स्किन पर सनस्क्रीन और बालों में तेल लगाकर होली खेलें। बच्चों को सिंथेटिक रंगों से बचाएं। बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं। आंखों में रंग चला जाए तो रगड़े नहीं, तुरंत ठंडे पानी से धोएं। अगर आपका स्किन ड्राई साइड में है तो बिना मॉइस्चराइज़र के आप होली नहीं खेलेंगे, और अगर आपका स्किन ऑयली है फिर भी एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, उसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगाइए और फिर आप निकलिए होली खेलने के लिए। और उसके साथ ये ज़रूरी है कि आप अंदर से भी हाइड्रेटेड हों, तो आप अच्छे अमाउंट में, गुड अमाउंट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे पीजिए, जिससे कि अंदर से हाइड्रेटेड रहेंगे। तो आपको जो रंगों की दुष्प्रभाव है उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्किन का एक हाइड्रेशन लेवल रहेगा। रंगों के इस त्योहार में त्वचा के साथ आंखों को सुरक्षित रखने की बड़ी चुनौती है। इन सब के बीच बच्चों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बच्चे अक्सर रंग से भरे गुब्बारे फेंकते हैं, जिससे कभी कभी लोगों के आंखों में या चेहरे पर चोट लग सकती है। लेकिन अगर आपकी आंखों में रंग चला गया तो आंखों को रगड़े नहीं, बल्कि तुरंत पानी से आंखों को धोएं। कोई टब या बाल्टी में साफ पानी भर के कुछ देर तक आंखों को डुबाएं और उसमें चलाएं आंखों को, तो उससे जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा कलर और उसके बाद वो निकल जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको जलन, गड़ना या लाल होना या कीचड़ आना, अगर ये सब होता है तो बेटर है कि आप डॉक्टरी सलाह से ही दवा लीजिए। बाजार में केमिकल युक्त रंगों की भरमार है। सस्ते दामों में मिलने वाला ये रंग आपको कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत से रंगों के पैकेट्स पर हर्बल कलर का लेबल लगा होता है, लेकिन ये हर्बल रंग नहीं होते हैं। रंगों को गाढ़ा करने के लिए केमिकल धातु, रेत के चमकीले कण, कांच का बुरादा और सिलिका मिलाया जाता है, जो न सिर्फ त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इन रंगों की वजह से आप कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में प्राकृतिक और हर्बल रंगों का इस्तेमाल कर सभी परेशानी से बचा जा सकता है। होली के मौके पर घर पर कुछ सामग्रियों के साथ इको फ्रेंडली रंग तैयार किया जा सकता है, या फिर मार्केट से भी ओरिजिनल इको फ्रेंडली रंग लाकर होली खेली जा सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा दुबे और अंजनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। होली की खुमारी में कौन नहीं डूबना चाहता, रंगों में शराबोर कौन नहीं होना चाहता। हाँ, कभी कभी यह भी सोचना पड़ता है कि अगर रंगों से हम होली खेलेंगे, वो रंग अगर पक्का रहा और अगर मिलावट वाला निकला तो हमारे स्किन को, यानी हमारे त्वचा को परेशानी हो सकती है। कई बार होली खेलते वक्त अगर सावधानी नहीं बरती जाती है तो रंग आंखों में चला जाता है, जिससे कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आखिरकार जब आप होली खेलें और होली खेलने के बाद अपने त्वचा को कैसे सुरक्षित रखें, और इतना ही नहीं, होली खेलने से पहले आपको क्या कुछ करना चाहिए ताकि आपके त्वचा को किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे अतिथि हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर अंकिता आनंद, स्किन स्पेशलिस्ट जुड़ गए। डॉक्टर अंकिता, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की ढेरों शुभकामनाएं। डॉक्टर अंकिता, एक सवाल है, होली सबको ही खेलना चाहता है, लेकिन कईयों के मन में यह डर होता है अगर हम होली खेलेंगे
जो रंग आजकल बाजार में मिल रहे हैं, मिलावटी रंग जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, हर्बल रंग तो ठीक है, स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन इन मिलावटी रंगों की वजह से क्या कुछ परेशानियां आ जाती हैं और ये परेशानी लंबे दौर के लिए कितना नुकसानदेह एक मानव के शरीर को देती है? पहले तो मैं जोहार झारखंड बोलना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता आनंद फ्रॉम ऑरा लेजर एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक। तो मैं बताना चाहती हूँ कि रंगों की वजह से जो केमिकल और नहीं होती है, जो केमिकल युक्त रंग होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते, उसकी वजह से काफ़ी स्किन पे प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि एलर्जी है, जैसे कि पीलापन है, शुष्क हो जाती है त्वचा। तो उसके लिए पहले आप अच्छे से क्लीनिंग करें, उसके बाद आप प्रॉपर एक जो होती है थिक लेयर की आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, उसके बाद ही आप बाहर निकले। और आप थिक लेयर ऑयल की भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। एंड यही नहीं, आप हेयर पे भी ये ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये जो ऑयल है वो आराम से निकल जाती है। जो रंग है आपके, वो एक बैरियर का काम करती है, जिससे कि ये अंदर जो आपकी केमिकल्स है वो अंदर ना जाए और वो अंदर ये स्किन को कुछ हार्म ना पहुंचाए, जिसकी वजह से आपकी स्किन प्रोटेक्ट हो सकती है। एंड उसके बाद ज़रूर सनस्क्रीन अप्लाई करें। बिल्कुल, सनस्क्रीन अप्लाई करें। लेकिन हम जब भी बात करते हैं त्वचा के बारे में, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके स्किन ड्राई होती है, कईयों की ऑयली होती है। क्या फर्क पड़ता है? क्या उपचार की जब आप बात कर रहे हैं या प्रिकॉशंस की जब आप बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई फर्क होता है? ड्राई स्किन वालों को कुछ अलग करना चाहिए, ऑयली वालों को कुछ अलग करना चाहिए? ऑयली स्किन वालों को आप जो मोटे परत की मॉइस्चराइजर अप्लाई करनी है उन्हें भी करनी है, और ड्राई स्किन वालों को भी करनी है। बिकॉज इससे क्या होता है, एक बैरियर जो मैंने बताया कि एक बैरियर बनाती है, जिससे केमिकल्स अंदर ना जा पाए स्किन पे। तो इसलिए आपको ऑयली स्किन वालों को भी लगानी है और ड्राई स्किन वालों को भी लगानी है। इनफैक्ट ड्राई स्किन वालों को आप ऑयल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब ऑयल आपको हेल्प करेंगे। बिल्कुल, अगर आप स्किन पर ऑयल अप्लाई करते हैं, यानी तेल लगाते हैं अपने त्वचा पर, तो जो रंगों से नुकसान आपके शरीर को, आपके स्किन को होगा, उससे आपको बचाव मिल सकता है। डॉक्टर अंकिता, एक और सवाल है बेहद महत्वपूर्ण, बच्चों का कैसे ख्याल रखा जा सके, क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, वो भी माहौल, होली के माहौल में शराबोर हो जाते हैं, होली खूब खेलते हैं, लेकिन बाद में परेशानी वही आती है, किसी को रैशेस हो जाते हैं, कईयों को किसी और तरह की परेशानी होती है। बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाए? आप बच्चों को पहले से हाइड्रेट करके भेजें, खूब पानी पिलाएं उन्हें, ठीक है। उसके बाद उनको प्रॉपर जो कपड़े हैं वो कवर अप करें, वैसे कपड़े पहना के आप बच्चों को बाहर निकालें। सनस्क्रीन भी उन्हें भी लगाना चाहिए, बच्चों के लिए अलग सनस्क्रीन आती है, वो अप्लाई करें। और उन्हें भी मोटे लेयर की एक मॉइस्चराइज़र और प्रॉपर ऑयल जो होती है वो हेयर में और स्किन में अप्लाई करके आप बाहर उन्हें भेजें खेलने के लिए, जिससे कि वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं। एंड उन्हें चश्मा लगाएं, जिससे कि उनकी आईज भी प्रोटेक्ट रहे। बिल्कुल, चश्मा लगाने की जरूरत है ताकि आंखों को भी बचाया जा सके। और लगातार जब हम बात कर रहे हैं स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में, क्या होली के कुछ दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि स्किन हाइड्रेटेड रहे? हाँ, होली के पहले से तैयारी, मतलब उसके पहले वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग, ये सब चीज़ें ना करवाएं, एक्सफोलिएंट यूज़ ना करें, स्क्रब ना करें, ताकि जो स्किन होती है वो एक्सफोलिएट ना हो। हमारे डेड सेल्स जो होते हैं वो स्किन को और भी अगर निकल जाते हैं पूरे, तो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो अपने स्किन को सेंसिटिव ना बनाएं ब्लीचिंग से, क्योंकि ब्लीचिंग में भी केमिकल होती है। वैक्सिंग ना करें, इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप एक्सफोलिएट ना करें स्किन को, इससे केमिकल जल्दी स्किन को हार्म पहुंचाती है। बिल्कुल, केमिकल स्किन को जल्दी हार्म पहुंचाती है। केमिकल का जिक्र आपने किया है, तो एक मामला जो और एक सवाल सबके मन में होता है कि आखिरकार अगर मिलावटी रंग से हम होली खेलते हैं, कोई प्रिकॉशन अगर नहीं ले पाए, तो आने वाले समय में किन किन बीमारियों से सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन सी परेशानी एक मानव को, एक इंसान के शरीर को हो सकती है इन मिलावटी रंगों से? हाँ, ये सब रंगों की वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, सूखापन आ सकता है। इसके लिए आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें, या फिर तुरंत पहले तो आप इमीडिएट फेस वॉश करें, जो कि ठंडे पानी से करें। उसके बाद एलोवेरा जेल होता है, ठंडे एलोवेरा जेल अप्लाई करें फेस में, मोटी परत अप्लाई करें, जिसके वजह से आपकी स्किन को तुरंत हाइड्रेशन मिले। तो आप ये कर सकते हो। और जो कलर है, आप इको फ्रेंडली कलर, ऑर्गेनिक कलर यूज़ करें। बिल्कुल, आपने बताया डॉक्टर अंकिता कि ऑर्गेनिक कलर का इस्तेमाल करें, हर्बल कलर का इस्तेमाल करें, लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जो
रंग अबीर तो मिलावटी ही बेच रहे हैं, लेकिन उस पर लेबल ऑर्गेनिक का लगा दिया जाता है। हालांकि वो देख परख कर खरीदने वाली चीज है। एक और सवाल जो है लगातार जिसके बारे में चर्चा होती रहती है कि स्किन को लेकर यह कहा जाता है कि कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती है जो लंबे समय तक चलती हैं। इन मिलावटी रंगों की वजह से वो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, इसके बारे में भी जानकारी दें। जैसे एलर्जी है, अर्टिकेरिया है, बीमारियों का नाम सब तो मैं मतलब लोग जानते नहीं होंगे, तो मैं काफ़ी अभी लेमन टर्म में बोल रही हूँ कि एलर्जी होती है, सूखापन होता है, रेडनेस होती है, ये जो त्वचा पे आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से ये बच्चों को भी काफ़ी मतलब अर्टिकेरिया है वो हो जाती है, तो उसके लिए उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो और एलर्जी जो होती है केमिकल के वजह से, उसके लिए भी आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। इमीडिएट के लिए मैंने आपको बताया जैसा कि तुरंत ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कीजिए एंड एलोवेरा जेल लगाइए। आप और भी कर सकते हैं, आप एक पेस्ट बनाइए प्रॉपर, जैसे कर्ड हो, और जैसे अपटन भी यूज़ कर सकते हो, कर्ड एंड हनी, ये आप मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि वो एंटी ऑक्सीडेंट जो भी है, और उसके एंड हनी एंटी बैक्टीरियल है। तो आपके स्किन को आप 5 to 7 मिनट्स उसको रब करें, जिसके वजह से आपकी कलर्स जो है केमिकल्स हैं बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर अंकिता, आपने जो तमाम जानकारियां दी बेहद महत्वपूर्ण। होली के इस मौसम में लोगों को अपने स्किन का ख्याल रखने की बहुत जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह का कोई पछतावा ना हो। होली जमकर खेलें और अपने परिवार वालों के साथ खुशी से होली मनाएं। अपना ख्याल। तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि होली मनाएं, लेकिन सेफ होली कैसे मनाएं, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। कैसे आप अपनी आंखों का, अपने स्किन का ख्याल रखें, यह भी जरूरी है। और साथ ही प्रिकॉशन कौन कौन से होंगे होली खेलने जब आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे, तो क्या क्या तैयारियां आपको करने की जरूरत है। और ना सिर्फ होली के दिन, बल्कि होली के दिन से कुछ दिनों पहले से आप अपने आप को होली के लिए कैसे तैयार करें, हमने इस पर भी बातचीत की। डॉक्टर अंकिता, स्किन स्पेशलिस्ट, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अंकिता के पास एक बार फिर चलते हैं। डॉक्टर अंकिता, लगातार हम जब बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में, कई बार ऐसा हमने देखा है और ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि रंगों से होली खेली गई, कई दिनों तक परेशानी स्किन को हुई, लेकिन उसे इग्नोर किया गया लंबे समय तक, और वो बीमारी फिर विकराल रूप ले लेती है। ऐसे मरीजों के लिए आप क्या सलाह देंगे? ऐसे जैसे कि एंटी फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि लंबे समय तक रह जाती है होली खेलने के बाद, अगर उन्हें इग्नोर किया जाए। दूसरी खुजली वाली बीमारी होती है, रैसेस हो जाते हैं, ये भी लंबे समय तक होती है। तो आप डॉक्टर से परामर्श करें, उसके लिए मेडिकेशन है, प्रॉपर मेडिकेशन ले। तो मेडिकेशन लेने से आपकी बीमारी जो होती है वो दूर हो सकती है। और कितने दिनों तक लेना है, कितने अमाउंट में लेना है, ये आपको पता नहीं। तो आप डॉक्टरी सलाह ले, परामर्श ले कि क्या डॉक्टर मुझे क्या प्रॉब्लम है, खुजली किस रीजन से हो रही है, फंगल इन्फेक्शन आपको कौन सी है, ऐसा आप डॉक्टर से मिलके तुरंत आप परामर्श करें, इसको इग्नोर ना करें। बिल्कुल, सबसे पहले डॉक्टर से मिले। अगर कई दिनों से कोई परेशानी आपको हो रही है, डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार भी ना सोचें, ताकि आप अपने आप को, अपने स्किन को सुरक्षित रख सकें। डॉक्टर अंकिता, एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जब बात हो रही थी लगातार होली को लेकर और बात हो रही थी रंग अबीर गुलाल को लेकर, हम स्किन की बात करते हैं, लेकिन वो हिस्सा शरीर का जो बेहद जरूरी होता है, एक प्रमुख अंग है हमारे शरीर का, नाखूनों की बात बहुत कम होती है। हमने देखा है कि कई बार होली के कई दिनों तक, महीनों तक रंग नहीं जाते हैं नाखूनों से, नाखूनों में परेशानी भी आने लगती है। तो नाखूनों को कैसे सुरक्षित रखा जा सके? नेल्स में आप नेल पेंट लगा के बाहर जाओ, ताकि जो कलर्स है उस पर ना प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, और बाद में वो आसानी से रिमूव हो पाए। क्योंकि अगर आप नेल पेंट लगा के नहीं जाते हो तो थोड़ा वियर्ड लगता है सुनने में, बट आपको नेल पेंट लगाना चाहिए। जो भी आपकी इच्छा अनुसार हो वो आप लगा सकते हैं। तो बिल्कुल, नेल पेंट लगाने से आपके नाखून सुरक्षित रहेंगे। और साथ ही अब बालों पर चर्चा करते हैं। हमने स्किन के बारे में बातचीत की, हमने नेल्स यानी नाखून के बारे में बातचीत की, लेकिन बात अब तक बालों को लेकर नहीं हुई है। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के बाल होती है, लेकिन होली में सबको अपने बालों को सुरक्षित रखना है। खास तौर पर अगर बात करें महिलाओं के, उनके बाल लंबे होते हैं अमूमन, हम देखते हैं। और उन बालों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ उपाय होली से पहले किया जाए, और जब रंग से बाल सराबोर हो जाता है उसके बाद धोने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कैसे बालों को होली के बाद भी सुरक्षित रखा जा सके, इसके बारे में भी जानकारी दें। आप बालों पे मोटे परत की ऑयल लगा के बाहर निकलो, जिससे कि एक जो स्किन प्रॉपर एक हेयर का लेवल होता है वो उस पर कवर अप कर ले, एक बैरियर बना ले, ताकि अंदर केमिकल उसको भी इन्वेड ना कर पाए।
वो प्रोटेक्ट रहे। तो आप बालों पे मोटे लेयर की, जैसे कि सरसों का तेल होता है, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, आलमंड यूज़ कर सकते हो, आर्गन ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो ये सब ऑयल से आपके बालों को प्रोटेक्शन मिलती है। और दूसरी चीज़ें ये है कि ये आराम से आप वॉश आउट भी कर सकते हो ऑयल। अब बिल्कुल अपने स्किन को सुरक्षित रखें, नाखूनों को सुरक्षित रखें और अपने बालों को सुरक्षित रखें। कई उपाय करने की ज़रूरत है और थोड़ी सी मेहनत से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और होली का मजा भी उठा सकते हैं। चर्चा जारी रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर अंकिता, चाहती हूँ कि अगर आपको खुजली हो रही है, हेयर में इमीडिएट ईचिंग होने लगा, तो आप कोकोनट ऑयल में जो कपूर होती है वो अप्लाई करके मसाज कर सकते हो। तो इससे काफ़ी आराम मिलता है, रिलीफ मिलती है हेयर को। आप एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हो। तो इससे आपके बालों को आराम मिल सकती है, स्कैल्प को आराम मिल सकती है, खुजली जो होती है वो इमीडिएट रुक जाती है। बिल्कुल, तो ये इमीडिएट के लिए है। अगर इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर से मिले। बिल्कुल। तो ऑरा लेज़ेंट कॉस्मेटिक क्लिनिक में भी आ सकते हैं। नारियल तेल में कपूर डालकर आप उस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में होली खेलने के बाद भी अगर थोड़ी बहुत खुजली आपको होती है, एलर्जी होती है, तो उससे शायद ठीक हो सकता है। चर्चा जारी रहेगी और चर्चा अब ब्रेक के बाद होगी आंखों को कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि आंख बेहद महत्वपूर्ण अंग है शरीर का और आंख को कैसे सुरक्षित रखा जाए इस पर भी बातचीत होगी। होली का मौसम है और ऐसे में हर कोई इस वक्त होली की खुमारी में है। हर कोई चाहता है कि हम खुशी से पूरी मस्ती के साथ अपने परिवार वालों के साथ होली खेलें, लेकिन कईयों के मन में ये व्यथा आती है, एक परेशानी आती है कि आखिरकार हम अपने स्किन को, अपनी आंखों को कैसे सुरक्षित रखें। ब्रेक पर जाने से पहले हम त्वचा के बारे में चर्चा कर रहे थे कि त्वचा को कैसे सुरक्षित रखा जाए और होली खेलने के बाद की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि लंबे समय तक आपके स्किन को कोई परेशानी ना हो। अब हम आंखों के बारे में बात करेंगे, महत्वपूर्ण अंग। और होली में आंखों में कई बार रंग चले जाते हैं जिसके कारण ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ डॉक्टर सौम्या पैनल में जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ अब दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंकिता आनंद जो कि स्किन स्पेशलिस्ट है और डॉक्टर सौम्या आई स्पेशलिस्ट है। सबसे पहले हम डॉक्टर सौम्या के पास चलते हैं। डॉक्टर सौम्या, न्यूज़ 11 भारत की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन अब एक डॉक्टर से बातचीत करेंगे। होली जब लोग खेलते हैं कई बार आंखों में रंग चले जाते हैं और उसके कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आंखों में जलन होती है, रेडनेस कई दिनों तक रहता है और परेशानी ये होती है कि लंबे समय तक ये बीमारी बड़ी हो जाती है। तो कैसे आंखों को सुरक्षित रखा जा सके? होली का रंग और अबीर अगर आंखों में चला जाए तो काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जो आप यूज़ कर सकते हो होली खेलते वक्त। सबसे पहला तो सन ग्लासेस लगाकर होली खेलें, इससे वो उड़ता हुआ रंग और अबीर आपके आंखों में नहीं पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो होली खेलते वक्त यूज़ ना करें, क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट लेंस आंख में है और अबीर चला गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा आपकी कॉर्निया पर, जो हमारी पुतली होती है उस पर। तीसरा, मैं गुब्बारों के काफ़ी अगेंस्ट हूँ, क्योंकि जब उड़ता हुआ गुब्बारा आँख में आकर चोट लगा दे अगर, तो बहुत नुकसान हो सकता है। उसकी वजह से आँख का लेंस हिल सकता है, आँख में खून आ सकता है, पर्दे में सूजन आ सकती है और अगर बहुत सीवियर फॉर्म हो तो पर्दा उखड़ भी सकता है। तो जहाँ तक हो सके गुब्बारा अवॉइड करें। ऑल्सो जब हम अबीर लगाते हैं तो गालों पे लगाएं, आँख के आसपास या बालों में ना लगाएं, उससे भी आँख में जाने का बहुत रिस्क रहता है। बिल्कुल। देखिए, सुरक्षा के मद्देनज़र अगर बातचीत की जाए तो चश्मा लगाना सबसे ज़रूरी। अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज आप लगाते हैं तो उससे निकाल कर होली खेलें और अपने आंखों को सुरक्षित रखें। बलून और वाटर बलून जिसका इस्तेमाल हम आमून देखते हैं होली में ज़्यादा होता है, उससे कई बार आंखों में चोट लग जाती है। कोशिश करें कि अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें। यह तो बात रही डॉक्टर सौम्या कि होली खेलने से पहले क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए। अगर आंखों में रंग अबीर चला जाए या फिर आंखों में किसी तरह से चोट लग जाए तो उसके क्या उपाय होने चाहिए, कैसे उसे जल्दी ठीक हो, उसको लेकर क्या करना चाहिए? अगर अबीर गया तो आपको आंखों में जलन होगा, इरिटेशन फील होगा। उस समय हमारा पहला रिफ्लेक्स होता है आंखों को मलना। यही हमें नहीं करना चाहिए, आंखों को बिल्कुल भी नहीं मलना चाहिए। आप पानी से, साफ पानी से अपने आंख को धोएं, तब तक धोएं जब तक कलर पूरा निकल ना जाए। जब कलर निकल जाएगा तो आपको खुद ही आंख में एक रिलैक्स फील होगा, जो इरिटेशन हो रहा है उससे थोड़ा रिलैक्स फील होगा। धोने के बाद आप एक आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें, क्योंकि बहुत बार जो कलर पार्टिकल्स रिटेन रह जाते हैं आंख में, उससे काफ़ी डैमेज हो सकता है कॉर्निया को। चोट लग गई तो ऑफकोर्स दिखाना पड़ेगा आपको आई स्पेशलिस्ट को। तुरंत जाए, देरी ना करें।
बिल्कुल, तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें ताकि आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकें। एक और जब बात होती है, जैसे कि हम डॉक्टर अंकिता से बात कर रहे थे, तो तैयारी को लेकर होली से कुछ दिनों पहले से आप क्या तैयारियां करें ताकि आपके स्किन सुरक्षित रखे। जाहिर सी बात है कि आंखों को लेकर ऐसी बात शायद ना हो कि पहले से कुछ तैयारियां हो, लेकिन फिर भी एक हिदायत जो आप देना चाहेंगे होली खेलने वालों को। सनग्लास ही सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और लगातार बात हो रही है कि सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। हम आएंगे डॉक्टर स्वामी आपके पास, डॉक्टर अंकिता के पास चलते हैं। डॉक्टर अंकिता, जब स्किन को लेकर बात हुई, आंखों को लेकर बातचीत हुई, तो एक बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, खान पान में क्या ध्यान रखा जा सके। ये सिर्फ होली की बात नहीं है। अमूमन जब हम स्किन को लेकर बातचीत करते हैं तो सिर्फ बाहर यानी कि क्रीम, मॉइस्चराइजर और तमाम तरह की कॉस्मेटिक्स की बात होती है, लेकिन खान पान का क्या इस्तेमाल होना चाहिए ताकि स्किन सुरक्षित रहे और हमेशा हाइड्रेटेड रहे। डॉक्टर अंकिता। यस, हाइड्रेशन के लिए आप 3 to 4 लीटर्स वाटर आपको डेली पीनी चाहिए। तो आप स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए आप वाटर इनटेक उस दिन प्रॉपर करें और आप अप्लाई भी करें। एंड दूसरा, खान पान में आप सब कुछ ऐसा कुछ अवॉइड मैं करने को नहीं बोलूँगी, होली है तो भाई सब कुछ खानी चाहिए। और थोड़ा सा जिनको डायबिटीज़ है वो थोड़ा प्रॉपर अपना शुगर लेवल मेंटेन करते हुए खाए, उसको अवॉइड करें। एंड जिनको बीपी है उस चीज़ को भी वो प्रॉपर अपने मेडिसिन लेना सबसे ज़रूरी है। आप मेडिसिन अपनी लो और फिर आप खाओ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रिवेंशन के लिए ऐसे खाने में कोई प्रिवेंशन नहीं, बस हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। बस अपने स्किन को हाइड्रेट करो। स्किन के लिए मैं जस्ट हाइड्रेशन बोलना चाहूँगी। बिल्कुल, स्किन हाइड्रेटेड होनी चाहिए ताकि निश्चित तौर पर आप होली खेलने जाएं या फिर शायद आप होली ना भी खेल रहे हो, लेकिन आपकी स्किन तब भी ठीक रहेगी, चमकती रहेगी। रुक कर लेते डॉक्टर सौम्या का, आई स्पेशलिस्ट है हमारे साथ जुड़ी हुई। डॉक्टर सौम्या, आंखों को लेकर जब बातचीत हो रही है, हमने डॉक्टर अंकिता से पूछा ना सिर्फ होली में बल्कि आमूमन आम दिनों में जब सड़कों पर चलते हैं या कहीं आप जा रहे हैं धूल प्रदूषण वाले इलाकों में, कैसे आंखों को सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए क्या हिदायत है? आंखों को सुरक्षित रखने के लिए अगेन सनग्लास ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपका फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होगा। दूसरा, बहुत सारे लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आते हैं जो आंखों की नमी बना कर रखते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। उनका काम होता है हमारा जो टीयर होता है आंख का, उसको सप्लीमेंट करना। तो ये लुब्रिकेंट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अदरवाइज आपके टीयर सप्लीमेंट करने में भी, और दूसरा धूल मिट्टी से भी बचाने के लिए। बिल्कुल, मतलब आपके कहने का मतलब है आंखों की नमी बरकरार रहनी चाहिए ताकि अगर धूल के कण आपके आंखों में जाते हैं तो वो निकल सके और आपको परेशानी का ज्यादा सामना ना करना पड़े। एक आखिरी सवाल डॉक्टर अंकिता से। डॉक्टर अंकिता, होली का त्योहार है, क्या अपील रहेगी न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों से? मैं बोलना चाहूँगी कि आप पोस्ट टिप्स जो है, अगर आप उसके लिए आप उपकरण जैसे कि आप बेसन, उसमें दही, टर्मरिक, हनी ये मिक्स करके अप्लाई कीजिए। उसको 10 मिनट्स छोड़िए, उसके बाद आप वॉश कीजिए वाटर से। इससे आपकी स्किन जो प्रॉब्लम है, जो केमिकल्स है, कलर है, वो निकल जाएंगी। दूसरी, आप मुल्तानी मिट्टी जो होती है उसमें चंदन की पाउडर मिला के उसको अप्लाई कर सकते हैं हनी को, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहेगी। आप तुरंत अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई हो तो वाटर से वॉश कीजिए ठंडे पानी से, एंड एलोवेरा जेल मोटी लेयर की अप्लाई कीजिए। तो आपको काफ़ी, अगर खुजली हो, इरिटेशन हो तो काफ़ी आराम मिलती है। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो। एंड दूसरी चीज़ एक और जो आपकी एक मैं और बताना चाहूँगी, जैसे कि कच्ची दूध है एंड हनी है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। उसको मिक्स करके 5 to 7 मिनट्स आपको मसाज करनी है। इससे क्या होता है कि ये एंटीबैक्टीरियल है और हाइड्रेशन भी देती है स्किन को। तो उसके बाद उसको गुनगुने पानी से धोनी है, उसे ठंडे पानी से नहीं धोनी है। तो इससे आपकी कलर भी बाहर निकल जाएगी और स्किन को कुछ हार्म भी नहीं होगा। बिल्कुल, कलर भी बाहर निकल जाएगी और आपके स्किन को कोई हार्म भी नहीं होगा। स्किन को रगड़े ना, अपने स्किन के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं, चूंकि यही आपकी पहचान है और अपनी पहचान को आप खराब ना करें। हम रुक करते हैं डॉक्टर सौम्या का। डॉक्टर सौम्या आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर सौम्या, लगातार जब आंखों की बात हो रही है, उन लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है जो स्पेक्स लगाते हैं, जैसा कि मैंने लगा रखा है, और होली के वक्त कई लोग ऐसे भी हों जिन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है अगर वो चश्मा ना लगाए हों। उनके लिए क्या आप राय देना चाहेंगे? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम सनग्लासेस में भी पावर अपना फिट करवा सकते हैं, तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। अदरवाइज़ आपको बिना चश्मे का ही, या आप अपना चश्मा भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अपना चश्मा भी यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपके आंख को प्रोटेक्ट ही करेगा।
कॉन्टैक्ट लेंस बस ना लगाएं, कॉन्टैक्ट लेंस हार्मफुल हो सकता है। जी बिल्कुल, कॉन्टैक्ट लेंस जो लगाते हैं उन्हें ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जब हम चश्मों की बात करते हैं तो क्या ऐसा कोई क्वालिटी होता है कि क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है? बेहतर अगर महंगे चश्मे लगा रहे हैं तो उससे आंखों को हो सकता है कि कई बार ऐसे फ़र्क हो कि सस्ते चश्मों से और महंगे चश्मों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है जिससे आंखों पर असर होता हो। ग्लासेस की क्वालिटी तो होते ही हैं, जो अच्छे क्वालिटी ग्लासेस होते हैं ऑब्वियसली वो बेटर होंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ लाइक हाई इंडेक्स ग्लास हो सकता है, यूवी प्रोटेक्शन हो सकता है, ये सब ऑब्वियसली हेल्पफुल होता है। मतलब तो आई थिंक क्वालिटी वाइज मैटर तो करता ही है। फाइबर का क्वालिटी एंड ऑल जो हम यूज़ करते हैं वो भी मैटर करता है, तो क्वालिटी मैटर करता है स्पेक्टिकल्स में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका और तमाम जानकारियां जो आपने दी है होली के इस मौसम में बेहद महत्वपूर्ण। डॉक्टर सौम्या और डॉक्टर अंकिता आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों अतिथियों का बहुत धन्यवाद और एक बार फिर न्यूज़ 11 भारत की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार वालों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली मनाएं, सेफ होली मनाएं। हैप्पी होली आपकी भी होनी चाहिए, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है ताकि होली के बाद आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तमाम हिदायतें, तमाम राय डॉक्टरों की ओर से दी गई हैं। उम्मीद करते हैं आप इसका पालन करेंगे और आपकी भी होली हैप्पी के साथ सेफ होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।